ये हमेशा के लिए मेमोरी हो गई आर्यश की एमिरेट्स की फर्स्ट फ्लाइट। सो हमने ये मिलान का स्टॉप बीच में इसलिए कंसिडर किया क्योंकि मिलान से 8 आवर्स फ्लाइट के बाद हम पहुंचे न्यूयॉर्क। और पहली बार ऐसे देखा कि बैगेज सारे नीचे निकाल के रखे हुए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुप्रिया और आप देख रहे हैं इट्स सुप्रियाज लाइफ। तो हम लोग निकल चुके हैं दुबई से यूएस के लिए। तो हम लोग होटल से टैक्सी लेके पहुँच गए एयरपोर्ट। सुबह सुबह की फ़्लाइट थे, सुबह के 3 बज रहे थे। हम लोग पहुँच गए एयरपोर्ट। दुबई एयरपोर्ट बहुत ही सुंदर है, अंदर से भी और बाहर से भी। तो जैसे ही एयरपोर्ट पहुँचे हम लोग पहले गए ब्रेकफास्ट करने के लिए लाउंज में। बहुत सुंदर लाउंज है यहाँ का भी। मस्त सा ब्रेकफास्ट किया, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट था। फिर हमारा सिक्योरिटी चेक एंड ऑल हुआ एंड हम लोग निकल गए हमारी गेट की तरफ। एंड देन ये स्टार्ट हो गई बोर्डिंग। दैट इज बिजनेस कॉकपिट नाही यायचं, जेवण देतात ना आपल्याला, काय झालं? आहे ना टी व्ही, तो साईडने निघते टी व्ही, साईडने निघते टी व्ही। बस बस इथं भरपूर जागा आहे बघ, किती स्पेस आहे आपल्याला पायात। तो आज हम निकल रहे हैं दुबई से यूएस के लिए एंड हमारी 3 दिन का स्टे बहुत ही सुपर रहा। दुबई इज़ ऑसम, मस्ट विजिट सिटी है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो अब यहाँ से अब हम निकल रहे हैं मिलान के लिए। मिलान में टेक्निकल स्टॉप है 2 आवर्स के लिए एंड देन 2 आवर्स के लिए हम लोग नीचे उतरेंगे एयरपोर्ट में। एंड देन अगेन ये इसी फ्लाइट में फिर से मिलान टू न्यूयॉर्क फ्लाइट है एंड देन न्यूयॉर्क टू वर्जीनिया। हम लोग बाय रेंटल कार जाएंगे, वर्जीनिया में मैं रहती हूँ। अब लॉन्ग फ्लाइट है, यहाँ से 8 घंटे मिलान एंड देन 2 आवर्स स्टॉप। फिर से फिर 7 मिलान टू न्यूयॉर्क 7 आवर्स फ्लाइट। इट्स अ लॉन्ग फ्लाइट एंड आर्यश इज स्लीपिंग। आराध्या इज वॉचिंग मूवी, विवेश इज वॉचिंग मी। जैसे ही आर्यश सो रहा है मैं बोलती हूँ ना, वो तुरंत 2 मिनट में उठ जाता है। इसलिए बोलना ही नहीं चाहिए कि वो सो रहा है। सो आर्यश की वजह से हमें बैसिनेट वाला ये जो सीट है ये चूज़ करने का ऑप्शन मिला था। तो हमने बैसिनेट वाला चूज़ किया क्योंकि उसमें लेग रूम बहुत मिलती है। आप देख सकते हो कि मेरा पूरा लेग मैं स्ट्रेच कर पा रही थी। भले ही वो बैसिनेट में सो नहीं सकता, वो हाइट उसका नहीं था, बट फिर भी हमने चूज़ किया क्योंकि वो लेग रूम के कारण, क्योंकि हम सामान रख सकते हैं, फिर पैर भी स्ट्रेच करने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे क्विकली मैं बता दूँ कि आर्यश को क्या क्या मिला फ्लाइट में। उसको मिला ये ब्लैंकेट विथ ये सॉफ्ट टॉय था, केबिन क्रू का सॉफ्ट टॉय, ये कुछ नया था। फिर उसके बाद उसको मिला वो बेबी किट, उसमें सब कुछ रखा हुआ था, बेबी वाइप्स, फिर डायपर रैश क्रीम, डिस्पोजेबल डायपर चेंजिंग पैड और वही बेसिक स्पून, बेब, वो सब बेसिक सारी चीज़ें बच्चों के लिए जो भी होता है। एंड देन हमको मिला ये ब्रेकफास्ट। तो ये एप्पल सिनेमन का कुछ ब्रेड था, ब्रेड और उसमें फिलिंग थी एप्पल सिनेमन की। थोड़ा सा मतलब मुझे उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो मीठे में था और सिनेमन आई डोंट लाइक, दैट्स वाई। फिर उसके बाद ये एग रोल था जो विकेश ने लिया था, एग सैंडविच काइंड ऑफ, वो अच्छा था थोड़ा सा। गरम है क्या तुला? कैसे बनता है? छोड़ तू खाऊ नको, तू दिसता येते गरम है का ते? गरम है खाऊ छान, यम्मी यम्मी। हमने ऑर्डर किया था हिंदू मील, बट मिला है नॉन वेजिटेरियन हिंदू मील, जो कि इट्स ओके, मटन है
रायता है, खीर है, ये क्रैकर्स, बटर, चीज़ है, चेडर चीज़, अचार, बेक्ड काजू, मिक्सचर, कटलेरी, पानी एंड पाव। काय करतो तू? हां, तू काय करतो? दूध घे. Apple. कोण रडायला लागलाय? हां, कोण रडतंय? तुझ्या सारखंच करत कोण रडतंय? ऐ, कोण रडतंय ते? तुझ्यासारखंच आहे, तुझाच भाऊ आहे का? आहे का? सो हम पहुंच चुके हैं मिलान एंड यहाँ पे अब 2 घंटे के लिए नीचे उतरेंगे। ओह माय गॉड, एकदम लाइट। चलिए तो यहाँ पे 2 घंटे के लिए हम लोग नीचे उतरेंगे। पूरा सामान लेके उतरना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सामान रख के उतरेंगे। तो जो केबिन बैग्स है वो सारे उतरने वाले हैं। सो वी आर एट मिलान एयरपोर्ट नाउ एंड यहाँ पे वो न्यूयॉर्क का बोर्ड लेके खड़ी थी क्योंकि ये वो लोग हैं जो फिर से उसी फ्लाइट में बैठने वाले हैं और न्यूयॉर्क के लिए फ्लाई करने वाले हैं। सो हम लोग बाहर निकल गए हैं अपना सामान वामान लेके एंड फ्लाइट्स क्लीन वीन होगी, जो भी है 2 घंटे उनका होगा एंड देन अगेन न्यूयॉर्क फ्लाई करेंगे। काय B50 होण्याचं? अच्छा, इथंच आहे मग, चला बसत कुठं तर। सो हमारा अभी सिक्योरिटी चेक हुआ एंड गेट हमारा यहीं पे है, सामने ही है, तो वहाँ तक जा रहे हैं। और ये देखो, आई थिंक ये हमारे फ़्लाइट का ही क्रू जो है वो बैठा हुआ है यहाँ पे। तो किस कहाँ गए? सो हमने ये मिलान का स्टॉप बीच में इसलिए कंसिडर किया क्योंकि हमको टिकट कन्वीनियंट पड़ रहा था यहाँ से एंड 2 घंटे का स्टॉप है, हमें लगा इट्स ओके, हम लोग मैनेज कर लेंगे। उतना वैसे जितना दिख रहा है वीडियो में उतना इजी नहीं था, स्पेशली आर्यश को संभालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बट आराध्या है ही हमारे पास एंटरटेन करने के लिए उसको। बट हमने मेक श्योर किया कि आराध्या आर्यश का स्नैक प्लस आर्यश के स्पेशली टॉयज़ उसको एंटरटेन रख सके, वो सब हमने प्रॉपरली कैरी किया था। आपको ये टॉय का लिंक चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो फाइनली वी आर बोर्डिंग फ्रॉम मिलान। कब से हम लोग लाइन में खड़े थे, लोग छोड़ ही नहीं रहे थे। हाँ, थक गए रे बाबा। राग केलं तर कळतं बरं का त्याला, तू बघता तोंड बघता राग कितीपर्यंत चालला, कितीपर्यंत चालला तुम्ही राग। मिलान कॉन्टिनेंट इज यूरोप। एंड फाइनली हमने फ्लाइट बोर्ड कर ली और ये देखो ये क्रैशी बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो आर्यश को मैंने खाना वाना खिला दिया, वो थोड़ा भूख लग गई थी इसलिए क्रैंकी था। लाइन में भी हम लोग बहुत देर तक खड़े थे, गर्मी भी बहुत हो रही थी, तो वही सब लोग थोड़े चिड़चिड़े हो गए थे। बट एरोप्लेन में अंदर आए तो पूरा एयरक्राफ्ट क्लीन रखा था उन्होंने, हमसे ना नीचे बिस्किट गिरा दिया था आर्यश ने, तो हमारे यहाँ पे सामने बहुत गंदा हो गया था, तो सब कुछ क्लीन था, नाइस एंड क्लीन, तो अच्छा लगा फ्रेश बैठने के लिए फिर से। तो जैसे लास्ट टाइम फ़ोटो मिला था आर्यश के साथ, फिर से फ़ोटो मिलाए इस फ्लाइट में भी। अपना फ़ोटो आपको इसमें
आर्यश सोया हुआ है। ये हमेशा के लिए मेमोरी हो गई आर्यश की एमिरेट्स की फ़र्स्ट फ़्लाइट। ऐसे आराध्या का भी है जो कि मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था। उसके बाद आया हमारा डिनर एंड उसमें था राइस, कुछ मिक्स वेज था एंड मसूर की दाल थी, सैलड, फ्रूट्स एंड विकेश ने मंगाया था नॉन वेज तो चिकन बिरयानी थी प्लस वही सैलड, फ्रूट्स, ब्रेड एंड वही स्प्रेड वगैरह जो आता है बटर स्प्रेड एंड ऑल। तो आराध्या ने भी चिकन लिया, उसको चिकन बहुत पसंद है तो उसने एंजॉय किया अपना चिकन, मैंने लिया था वेज। तो मिलान से 8 आवर्स फ़्लाइट के बाद हम पहुँचे न्यूयॉर्क एंड न्यूयॉर्क में जैसे ही लैंड हुए इमिग्रेशन के लिए इतनी बड़ी लाइन थी, पता नहीं कितने सारे फ़्लाइट्स लैंड हुए थे एक ही टाइम पे। हम लोग 2-2.5 घंटा ऑलमोस्ट लाइन में ही खड़े थे। बच्चों वाली भी अलग कोई ऐसी लाइन नहीं थी जिनके पास बच्चे हैं। तो आराध्या बेचारी तो बहुत थक चुकी थी क्योंकि उसके लिए स्ट्रोलर नहीं, कुछ नहीं, चल रही थी हर जगह एंड आर्यश को उठाए उठाए तो मेरी कमर टूट गई थी। बट एनीवेज हम पहुँचे फिर बैगेज क्लेम के पास। आपले इथं हे घेऊन जाशील ना आपली, मी बघते तू ये घेऊन ये। सर पहली बार ऐसे देखा कि बैगेज सारे नीचे निकाल के रखे हुए बट कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हमको सारे ब्लैक बैग्स बहुत फटाफट मिल गए। और उसके बाद हम लोग निकल गए बाहर एंड मेट्रो से गए हमारी रेंटल कार लेने के लिए। अब इतनी बड़ी जर्नी के बाद, फ्लाइट जर्नी के बाद, अब नेक्स्ट है हमारी रोड जर्नी। वो है यहाँ से वर्जीनिया में हम रहते हैं तो वर्जीनिया पहुँचने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं बट सुबह का टाइम था एंड ट्रैफिक नहीं थी और हम लोग आए एक्सप्रेस लेन से तो एक्सप्रेस से 4 घंटे हमें लग गए वर्जीनिया पहुंचते हुए, अदरवाइज 5 घंटे लग जाते हैं। और ये रही हमारी सुंदर सी रेंटल कार। अब चलो बहुत थक चुके हैं, चलते हैं घर एंड घर जाके ही डायरेक्ट मिलती हूँ। We are back home, home sweet home. आर्यश कुठे आहे तू? आर्यश आर्यशची फोटो तसेच लावले आर्यश, हे आर्यश। सो अभी अर्ली मॉर्निंग के 3 बज रहे, 3-3:30 समथिंग एंड वी आर बैक होम फाइनली। ओ माय गॉड, सच अ लॉन्ग जर्नी। ये क्या है? आराध्या का सामान है शायद। आई फॉरगॉट बने सर तू विसरली कोणते स्विच विसरली तू 6 वीक्स मध्ये? कोण काढलंय बाहेर? हे फनी अंकल आणून ठेवलं वाटतं सोना तुझ्या स्कूलचं सामान। अच्छा, तू स्कूलच्या 2 डेज आधीच तू निघाली ना सुट्टीला। आर्यश गोदू जय बाप्पा, थँक्यू बाप्पा, सुखरूप पोहोचवला घरी। आर्यश तुझे टॉय मिळाले तुला? हे गाइस, तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं हमारे स्वीट होम एंड ये वीडियो मैं अब यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरे इतने सारे ट्रैवल व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे, दुबई का व्लॉग एंड इंडिया के व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब टू इट्स सुप्रिया's लाइफ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।